नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र देखने वाले थे और कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे और कुछ बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हो कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। भाई कौन सी आयु काल है? 10 से 15, 10 से 20, 20 से 25 या 5 से 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन होगा 10 से 15 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? भाई किसने माना है? तो 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन होगा भाई सी, स्टीफन्स ने माना है। किसने माना है? ऑप्शन सी, स्टीफन्स ने माना है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तुस्तेर्य के विकास को समझने में सहायता की है? भाई किसने की वस्तुस्तेर्य समझने में? तो साथियों, पियाजे, फस्टिंगर, एरिक्सन या बेलाक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तुस्तेर्य दी थी भाई पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र किससे सहायता करता है? ऑप्शन बी होगा, दबाव से निपटने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पठन गति प्रवाह में कठिनाई, शब्दों एवं विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तने में कठिनाई या वर्ण एवं शब्दों पहचानने में कठिनाई। साथियों क्या होगा? तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्या पूछा हुआ है यहाँ पर? नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। तो इसका है ऑप्शन ए, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई। ये होगा, ये नहीं है। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत विवादास्पद रहा है और ये इसका आंसर साथियों, चलो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद इसके पर चर्चा करेंगे। देखो सामाजिकरण क्या है? देखो सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच का संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। लेकिन साथियों ये क्वेश्चन बहुत विवाद रहा है। ये क्वेश्चन इतना विवाद रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लगभग 10 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया, लगभग 10 या 12 दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन मैंने उसमें बताया था कि इसका आंसर ये है। लेकिन बहुत से जो भाई बहन हैं आपकी तरफ पढ़ने वाले, वो कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, इसका आंसर अनुकूलन नहीं है, ये परिवर्तन होगा, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन होगा। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, देखो परिवर्तन तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने पढ़ा होगा भाई, उन्होंने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मान लो कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन भी सामाजिकरण कहा जाता है और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन भी सामाजिकरण कहा जाता है। साथियों दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन मान लो आ गया तो 100% में गारंटी के साथ कह सकता है इसका आंसर ए व डी माना जाएगा। ए व डी, इसका आंसर क्या माना जाएगा भाई? ए प्लस डी माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही सामाजिकरण की प्रक्रिया है, अनुकूलन भी है, परिवर्तन भी है। ठीक है, अगर मान लो ए या डी आंसर न मान के ए या दोनों में से कोई एक आंसर माना है तो 100% में कह सकता हूं ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, या फिर आपके इस प्रश्न पर बोनस अंक दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको साथियों, डी जो है अनुकूलन, ये अनुकूलन ही करना है। ठीक है, अनुकूलन ही करना है आप लोगों को। ठीक है, ये बात की बात है, जब आएगा क्वेश्चन तब देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा का संबंध किससे है? तो किससे है साथियों? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो इसका आंसर है ऑप्शन, थोड़ा मिस हो गया साथियों, जिज्ञासा का संबंध किससे है या आश्चर्य से है? किससे है? ऑप्शन सी, आश्चर्य से है। यहाँ थोड़ा मेरे हाथों से होगी, बी घृणा नहीं है, आश्चर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में क्या करता है? चिंतन प्रारंभ करता है। वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। यहाँ पूछा हुआ है, बालक का विकास वंशानुक्रम प्लस वातावरण का क्या है भाई? योगफल है,
शेषफल है, गुणनफल है या भागफल है। साथियों एक क्वेश्चन मेरे को ये समझ में आ रहा है साथियों, ये इस क्वेश्चन को देखकर भाई इसका आंसर तो चलो मैं बता देता हूं पहले। इसका आंसर है सी। क्या है भाई? गुणनफल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मान लो पूछ लिया भाई कि बालक का विकास होता है भाई, होता है, ठीक है, बालक का विकास होता है। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें पहला अगर मान लो, चलो मैं इसको आराम से लिख लेता हूँ, चारों ऑप्शन भी लिख दूंगा भाई। बालक का विकास होता है, मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, बालक का विकास होता है, ठीक है। ये अगर मान लो पहला अगर पूछ लिया वंशानुक्रम प्लस वातावरण, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा मान लो पूछ लिया वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तीसरा अगर पूछ लिया वंशानुक्रम मान लो कोई और भागित है वातावरण। चौथा पूछ लिया वंशानुक्रम या इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन दे दिया सभी। तो साथियों क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या है? इनटू होगा या प्लस होगा? इन दोनों में ही विवाद चल रहा है, ध्यान रखना, इनटू है या प्लस है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा साथियों। वीडियो को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन की ही बात होती है, बाकी तो आप कर लोगे 85 तक, 87 तक, 89 तक भी कर लोगे मेरे दोस्तों, मुझे पता है। लेकिन 90 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको रोज कहता हूं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब समय काफी कम रहा है आपके पास और इस कम समय में आपको पूरा उपयोग करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट विवादास्पद प्रश्न है, मैं लेके आऊंगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसका आंसर होगा भाई गुणनफल, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता। तीसरा, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। चौथा, छात्र की कठिनाई की विशेष प्रकृति को जानना। नैदानिक परीक्षा क्या है भाई? नैदानिक परीक्षा क्या है? तो इस साथियों क्या है भाई, जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकादमिक घटनाओं के कारण का पता लगाना। क्या है नैदानिक? ये छात्र की कठिनाई की विशेष प्रकृति की, देखो, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना उपलब्धि परीक्षण है। ध्यान रखना है, क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। यहाँ कारणों का पता लगाया जाता है, किससे? नैदानिक परीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है भाई, किसने कहा है? वुडवर्थ, प्याजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस ने कहा है। तो संवेग जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ऑप्शन बी वुडवर्थ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है भाई? किसके अतिरिक्त जो है वो समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? एक नहीं है, कौन सा नहीं है? परिणाम की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों की खोजना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना। इसके अतिरिक्त बाकी सभी जो हैं वो समस्या की प्रक्रिया के चरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है, फिर पूछ सकता है भाई। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है। ये कथन किसका है भाई? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, ये ऑप्शन होगा ए, स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा अंतःसंबंधित का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में सही कथन है भाई। क्या है? विकास कुछ समय बाद रुक जाता है भाई,
विकास वृद्धि सूचक होता है भाई। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में सही कथन है। क्या है सही कथन? तो साथियों ऑप्शन होगा सी, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। किसका है? प्याजे, पावलोव, कोहलर या स्किनर। किसने कहा है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, से किसको दिया जाता है भाई? किसने कहा है? यह है ऑप्शन ए, प्याजे ने कहा है। ऑप्शन ए, प्याजे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है भाई? हल का है, हरलॉक का, स्टेनल हॉल का या गेसेल का? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन कहा था ऑप्शन बी, हरलॉक ने कहा था भाई। किसने कहा था? ऑप्शन बी, हरलॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ है, समस्या के अर्थों को जानने की योग्यता, समस्या के अर्थों को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, विकृतियों के प्रति सजगता विशेषता है भाई। किसकी है? प्रतिभाशाली बालक की है, सामान्य बालकों की है, सृजनशील बालकों की है या इनमें से कोई नहीं है? तो समस्या के अर्थों को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, विकृतियों के प्रति सजगता है, ये किसकी है भाई? ऑप्शन होगा सी, सृजनशील बालकों की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है, प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है भाई, क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्या सीखना, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना या उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इसका आंसर है, प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है भाई? तो यह है ऑप्शन ए, संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ है कि आनुवांशिकता को डैश 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 सामाजिक संरचना माना जाता है भाई। कैसा है? गौण है, गत्यात्मक, स्तरीय या प्राथमिक है? तो आनुवांशिकता को साथियों इसका है ऑप्शन सी, स्थिर भाई संरचना, सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा होगा? स्थिर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में भाई क्या पूछा हुआ है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्या पूछा हुआ है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन करता है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा भाई। यहाँ पूछा हुआ है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का, तो आंसर बता देता हूँ मैं। इसका आंसर है ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा को पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्या पूछा हुआ है? कि यहाँ पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, फिर पूछ सकता है। विद्यालयों को भाई किसके लिए, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए? किसके लिए? चलो चारों ऑप्शन आप पढ़ लेना। इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है, घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि घटनाओं और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। कौन सा है भाई? संशरी तंत्रिका तंत्र है, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया है, मूर्त संचालन है, औपचारिक संचालन प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन होगा सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 24वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है भाई, कौन सी पद्धति है? निरीक्षणात्मक पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या सैद्धांतिक पद्धति। क्या पूछा हुआ है? छात्रों के भाई छात्र जो होते हैं उसके व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग होता है साथियों, किसका? साक्षात्कार पद्धति। अब कैसे? देखो साक्षात्कार होता है साथियों मौखिक होता है, आमने सामने
बैठकर चर्चा विचर्चा की जाती है और इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। निरीक्षण साथियों, निरीक्षण नहीं होगा और सिद्धांत भी नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पूछा हुआ है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। कोई मित्रों के द्वारा उपहार है, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना है, मीन में निकलना बंद करना है। इनमें से कोई नहीं साथियों। सकारात्मक दंड का उदाहरण है कि मित्रों के द्वारा उपहास करना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या है। अभ्यस्तता है, अधिगम है, अस्थायी अधिगम है या अभिप्रेरणा है। तो साथियों क्या पूछा हुआ है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या है। ऑप्शन ए होगा अभ्यस्तता। क्या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। यहाँ पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयोगी है। भाई कौन सी है, चारों ऑप्शन पढ़ लेना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। पूछा गया क्वेश्चन है ये और फिर पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है, ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। ये चलो आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन होगा भाई डी, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर करता है। भाई कौन सा होगा, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थिति में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। भाई किसको, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकता को। साथियों इसका आंसर होगा कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको, आवश्यकताओं को। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 10 वर्ष तक की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। भाई किसमें लेते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 या 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कहाँ करते हैं। ऑप्शन डी होगा विद्यालयों में। ये यौन संबंध मत कर देना, ये नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई क्या पूछा हुआ है, नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़ लो भाई, आप पढ़ना चाहो। इसका आंसर करेक्ट होगा सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन होगा भाई, चारों ऑप्शन पढ़ लेते चलो। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। चलो आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। भाई यहाँ पूछा हुआ है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। भाई दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता। तो स्वतः क्या होगा, ऑप्शन डी स्वालीनता जो है, ऑप्शन डी ये नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा हुआ है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। भाई कौन सा होगा, प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन होगा बी विस्थापन होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, विस्थापन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा नहीं है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है, बिल्कुल। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, बिल्कुल। शिक्षण अनुवेशन है साथियों, ये ऑप्शन डी, ये शिक्षण अनुवेशन नहीं है, शिक्षण अनुदेशन है। क्या है, शिक्षण अनुदेशन है। यहाँ पूछा हुआ अनुवेशन, ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्ति क्या साथियों, इसका आंसर है अभिवृत्ति, ऑप्शन ए होगा। अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा
संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। क्या पूछा हुआ है? नहीं है। कौन सी नहीं है? चार पढ़ लेना भाई। इसका आंसर है ऑप्शन डी होगा, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ऑप्शन डी ये किसका नहीं है साथियों? निम्न में कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? गिलफोर्ड ने अपसारी, क्या पूछा हुआ है? गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन बी होगा, सृजनात्मकता। किसके अर्थ में? सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। ध्यान रखना, अपसारी पूछा हुआ है। अपसारी किसके अर्थ में? सृजनात्मकता के अर्थ में है। अगर मान लो पूछ लिया होता कि गिलफोर्ड ने अभिसारी पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया, तो तब होगा बुद्धि। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी रक्षा तंत्र बहुत सबसे संतोषजनक है? भाई कौन सा है? तादात्म्यकरण, विवेकाकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं साथियों। ऑप्शन सी होगा, अतिकल्पना होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? भाई रुचियां जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियां योग्यताओं और क्षमताओं के संबंधित नहीं है। रुचियां व्यवहार में आकर्षित और विकसित के प्रतिबिंब नहीं है। तो साथियों, रुचि के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? क्या पूछा हुआ है? दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन होगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। साथियों यही ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा होता है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन। क्या पूछा हुआ? चिंतन की दृष्टि सभी चिंतन आगे, उसमें सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा डी, तार्किक चिंतन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो परिपक्वता और आयु। ऑप्शन डी ये व्यक्तिगत कारक होगा, डी। यहाँ पूछा हुआ है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? क्या पूछा हुआ है? सृजनशीलता के पोषण के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है साथियों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग और विचार-विमर्श करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है। शिक्षण विधियों में भी पूछ सकता है और आपकी साइकोलॉजी में भी पूछ सकता है। शिक्षण विद्या चाहे आपकी कौन सी भी हो, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है भाई? ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाइए का पुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है भाई? अधिगम निर्योग्य का लक्षण क्या है भाई? यहाँ होगा ऑप्शन होगा सी, अवदान संबंधी बाधा या विकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमने इस वीडियो में 47 क्वेश्चन कुल पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब कुछ विशेष बात हम करना चाहते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर मान लो कारणवश गलत अगर बता दिया साथियों, ऐसा गलती दिमाग में नहीं रखना है, तुरंत ही आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक नंबर दिए जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को, ये मेरे खुद के व्हाट्सअप नंबर है साथियों, 9358359062। इस नंबर पर आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर गलत बताया है या इसका आंसर गलत है, तो तुरंत ही वो स्क्रीनशॉट
आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। तुरंत ही उसका आंसर मैं आपको सही बताकर ढूंढ के भी कोशिश भी करूंगा 100%, और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसलिए जल्दी से ये नंबर है, आप जल्दी से व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए मेरे दोस्तों, और किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उस पर सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट को, ठीक है। और उसके बाद छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना अच्छा लगा तो, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।